मैं कभी न्यायालय से भगोड़ा नहीं था। आप कलकत्ता चले गए थे? कलकत्ता तो मैं गया था घूमने टहलने। आपको लगा पुलिस वहाँ नहीं पहुंची? अच्छा, पिछले 7 सालों में आपको नहीं लगता कि आपकी जो राजनीतिक आपके जो रसूख थे वो कम हुए हैं, आपका दबदबा थोड़ा कम हुआ है, आपको लगता है? देखिए, मेरा परिवर्तन के मैं कभी दबदबे की राजनीति किया ही नहीं। आप अपनी इमेज को बहुत साफ बता रहे हैं, मतलब जैसे बातें आप कर रहे हैं। 5-5 लाख का इनाम आपके ऊपर है भाई। हमें ये पता चला था कि आप मंत्री जी और आपके बीच में काफ़ी घनिष्ठता थी, लेकिन क्या हुआ ऐसा भाई कि आप दोनों अब एक दूसरे से राजनीतिक रंजिश? ये प्रकरण देखिए उस समय का है, 6 अगस्त 2020 का। चलिए, योगी जी का कार्यकाल आपको पसंद नहीं है, मोदी सरकार कैसी लग रही है? मोदी जी की अभी नहीं पसंद है मुझे। सभापति यादव, जिन्हें पुट्टू यादव के नाम से भी जाना जाता है, लंबे समय के बाद उन्हें जमानत मिली है। घर पहुंचे तो वहां उनसे मिलने उनके समर्थकों का जमावड़ा लग गया। सभापति यादव से न्यूज़ बुक 24 ने की एक्सक्लूसिव बात, जिसका पहला भाग आप इस वीडियो में देखिए, जिसमें हमने उनसे पूछे कई ऐसे सवाल जिसके बाद पट्टी विधानसभा में सियासी सरगर्मी बढ़ जाएगी। जेल जाने से जमानत तक की कहानी, मोती सिंह से दोस्ती और फिर दुश्मनी की कहानी, पुलिस से फरार होने की कहानी और भी कई सवाल। देखिए इस इंटरव्यू। सबसे पहले तो आपका न्यूज़ बुक 24 में स्वागत है। और आप इतने दिनों के बाद वापस घर आए हैं, तो वापस आने से लेकर और पहले जो जाने तक का जो सफ़र रहा उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्यों गए थे? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद हमारी तरफ से, हमारे घर पे आप सबका स्वागत है। ये प्रकरण उस समय का है, 6 अगस्त 2020 का। मैं तो एक पीड़ित परिवार का हालचाल लेने गया था वहाँ पे। मुजाही बीज पट्टी कोतवाली के अंतर्गत आता है। वहाँ पहुँचने के बाद मैं पीड़ित परिवार का हालचाल लिया। चाय पीकर जैसे ही उठा, स्थानीय पुलिस कोतवाल पट्टी के नरेंद्र प्रताप सिंह और सीओ समेत फोर्स पहुँची और यही कही हमको कि यहाँ क्यों आए हो। हम कहे कि कोरोना का टाइम था? नहीं, कोरोना ख़त्म हो चुका था, कोरोना का टाइम नहीं था। अच्छा। और हम यही उनसे कहे कि भाई ये मेरा क्षेत्र है, मैं यहाँ से ब्लॉक प्रमुख भी 2 बार हूँ और 4 बार जिला पंचायत हूँ, तो मैं अपने क्षेत्र के लोगों का हाल चाल लेने आया हूँ, कोई यहाँ ऐसी कोई बात तो नहीं है। कहें नहीं, यहाँ बवाल हो जाएगा तुम्हारे आने से। हम कहें मेरे यहाँ आने से क्यों बवाल हो जाएगा, मैं किसी से कोई बवाल किया, मैं तो घर जा रहा हूँ। कहें नहीं, आप पट्टी कोतवाली चलिए। मेरे साथ जो सुरक्षा में लगे थे अपने लाइसेंसी असलहे के साथ, उनका असलहा ले लिए और जिनका असलहा नहीं था उनके घर से जाके उनका असलहा ले आए और इसके बाद हम वहाँ से चले आए। हमारे 2 लोगों को ले जा करके पट्टी कोतवाली में उनको टॉर्चर किया गया और चालान भेजा गया और इसके बाद 28 लोगों को नामजद और कुछ अज्ञात लोगों को जो है FIR दर्ज हुई। ये प्रकरण था। आप बहुत दिनों तक पुलिस के गिरफ्त से बाहर रहे। मैं पुलिस खोजती रही, आप मिले नहीं? मैं पुलिस खोजती रही, पुलिस से क्यों नहीं मिला उसको आप लोग समझ सकते हैं कि पुलिस किस रूप में थी उस समय और किस रूप में व्यवहार हमारे साथ करती। लेकिन मैं भगोड़ा थोड़ी था, मैं तो माननीय न्यायालय में हमेशा था, मैं अग्रिम जमानत की प्रक्रिया में था, मैं कभी न्यायालय से भगोड़ा नहीं था। आप कलकत्ता चले गए थे? कलकत्ता तो मैं गया था घूमने टहलने। आपको लगा पुलिस वहाँ नहीं पहुँची? हाँ, वहाँ नहीं पहुँची, लेकिन गिरफ्तारी आपकी वहीं से हुई? लेकिन वहीं से गिरफ्तारी हमारी हो गई। तो क्या इसके पीछे आप किसको मानते हैं, प्रशासन ही है या फिर आपको लग रहा है कोई राजनीतिक प्रेरणा है? बिल्कुल है, माननीय मंत्री जी, पूर्व मंत्री जी राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह जी। हम इसके पहले जब आए थे आपके यहाँ इंटरव्यू लेने चुनाव के दौरान 2022 में, हमें ये पता चला था कि आप मंत्री जी और आपके बीच में काफ़ी घनिष्ठता थी, लेकिन क्या हुआ ऐसा भाई कि आप दोनों अब एक दूसरे से राजनीतिक रंजिशें निकाल रहे? देखिए 2000 पंचायत का जब पंचायत चुनाव आया था तो हमको जो है पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया गया था। उस समय हमारे यहाँ जिलाध्यक्ष पूर्व जिलाध्यक्ष सियाराम यादव जी थे। वो किसी के बहकावे में आकर तथ्य को ना जानते हुए मेरे खिलाफ उन्होंने कार्यवाही कर दिया था।
और बाद में फिर वापसी भी वो किए थे। जब उनको सच्चाई का पता चला तो वापस भी लिए। उस दौरान मैं पंचायत का चुनाव, हमारी जिला पंचायत सीट 80 हो गई थी, तो मैं प्रमुख का चुनाव लड़ रहा था। मेरी पत्नी भी डीसी थी और मैं भी डीसी था, महिला सीट हुई। तो उसमें जो है समाजवादी पार्टी से जो है पप्पू यादव की पत्नी श्रीमती उषा यादव वो प्रत्याशी हुई। माननीय पूर्व मंत्री स्वर्गीय राजाराम पांडे जी, हमारे यहाँ एक अजय गिरी थे, उनकी पत्नी निर्मला को जो है वो अपने समर्थन से चुनाव लड़ाए। और हमारे यहाँ क्षेत्र से माननीय उमाकांत यादव सांसद जी थे। बसपा से एक दूधनाथ यादव हमारे क्षेत्र के हैं, उनकी भाभी श्रीमती रीता चुनाव लड़ी और मैं निर्दल चुनाव लड़ रहा था। मेरी पत्नी माधुरी यादव निर्दल चुनाव लड़ रही थी। तो हमको जो है उन्होंने, माननीय मंत्री जी, पूर्व मंत्री जी मोती सिंह जी ने हमको समर्थन दिया। उस समय हमारे उनके संबंध अच्छे थे और मैं चुनाव जीता। खटास कहाँ से आ गई? खटास अब तो वही बता सकते हैं कि क्यों खटास आई। नहीं, आप भी तो रख रहे हो। मेरी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं कभी हुई है। तो आप जैसा कह रहे हैं कि अगर आज ऐसा कुछ माहौल बदले तो आप फिर से एक साथ आना चाहेंगे क्या मोदी जी से? ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता, बशर्ते हमारी उनकी कोई दुश्मनी नहीं है। व्यक्तिगत हमारी उनकी कोई दुश्मनी नहीं है। राजनीतिक जो है वो दूसरे दल से हैं, हम दूसरे दल से हैं। आप अपनी इमेज को बहुत साफ बता रहे हैं, मतलब जैसे बातें आप कर रहे हैं। 5-5 लाख का इनाम आपके ऊपर है। भाई आप बताइए, 307 नॉन इंजरी केस और वो भी फर्जी केस, पुलिस मुठभेड़ भी नॉन इंजरी, वो भी फर्जी केस। किसी एक सिपाही पुलिस को खरोच तक नहीं लगा। आप चाहे 5 लाख इनाम कर दो, चाहे 10 लाख इनाम कर दो, आपके अधिकार क्षेत्र में है। लेकिन इतना तो मैं आपको बताना चाहूँगा, पूरे हिंदुस्तान में नॉन इंजरी केस 307, कभी किसी के ऊपर 5 लाख इनाम नहीं हुआ। मेरे साथ तो आतंकवादी जैसे ट्रीटमेंट हुआ, मेरे भाई के साथ 5 लाख मेरे ऊपर इनाम था, 5 लाख मेरे छोटे भाई सुभाष यादव के ऊपर इनाम था। आपने नाम लिया सुभाष यादव जी का। चर्चाएं ऐसी रहती हैं कि आप राजनीति संभालते हैं और वो आपके शाह पर क्राइम सिस्टम देखते हैं, ऐसा है? ऐसा कुछ नहीं, ये सरासर गलत है। अगर क्राइम सिस्टम हमारा भाई देखता तो तीसरी बार जिला पंचायत सदस्य है, वो भी प्रदेश की रिकॉर्ड मतों से जीत का। 17,500 वोट पूरे आसपुर देवसरा ब्लॉक, पूरे जनपद में कोई भी जिला पंचायत प्रत्याशी नहीं पाया है। 17,500 वोट। आप जिला पंचायत की बात कर रहे हैं। हमें ये जानकारी मिली कि आप अखिलेश यादव जी का जो परिवार, जिस तरीके से उनके परिवार में कई सारे पद हैं संवैधानिक रूप से, आपके भी परिवार में बिल्कुल है। आप बहुत ऐसे फॉलो करते हैं कि आपके परिवार में ब्लॉक प्रमुख रहा, बीडीसी रहे, जिला पंचायत सदस्य रहे। अब मैं आपको बता रहा हूँ, 1995 में मैं प्रधान हुआ था, अपने ज़िले का सबसे कम उम्र का प्रधान था। 2000 में मैं जिला पंचायत हुआ, 4,500 वोट से अपने प्रत्याशी को हराया, बीजेपी प्रत्याशी को हराया था। 2005 में मैं बीडीसी हुआ, मेरी पत्नी बीडीसी हुई, मेरी पत्नी ब्लॉक प्रमुख हुई, मेरे बड़े भाई साहब रामचंद्र यादव निरंकारी गांव के प्रधान हुए और जिला पंचायत सीट 80 हो गई थी। 2010 आया, 2010 में मेरा छोटा भाई सुभाष, उनकी पत्नी अमरावती जिला पंचायत सदस्य हुई, मैं बीडीसी हुआ, मेरी पत्नी बीडीसी हुई। 2015 आया, 2015 में मैं बीडीसी हुआ, मुझे समेत मेरे घर में 6 बीडीसी हुए। मेरा छोटा भाई सुभाष जिला पंचायत सदस्य हुआ और मेरे बड़े भाई साहब रामचंद्र यादव निरंकारी गांव के प्रधान हुए। 1000 वोट से चुनाव जीते ग्राम पंचायत प्रधान का। और उसके बाद मेरी पत्नी ब्लॉक प्रमुख हुई, 22 वोट से ब्लॉक प्रमुख चुनाव जीती। प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में 9 पद, एक घर किसी के पास नहीं था, एक प्रदेश रिकॉर्ड भी था। विपक्ष कहते तो कहेगा कि आप परिवारवादी। अब सुनिए, इसके बाद अगर क्षेत्र की जनता हम लोगों को अपराधी की तरह जानती तो क्षेत्र की जनता हमको चुनाव जिताती। आज तक
आज तक आप क्षेत्र में पता कर लीजिए, मैं अपने कभी भी चुनाव, किसी भी चुनाव में, लोग चुनाव में हर हथकंडा अपनाते हैं, दारू शराब तमाम, कोई एक शख्स नहीं कह सकता कि मैं किसी को 10 रुपये की दारू पिलाया हूँ, कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि मैं किसी को 10 रुपये दिया हूँ। हमारी क्षेत्र की जनता तो हमें वैसे बहुत प्यार करती है। ये आपकी राजनीतिक करियर की रही बात। और आपको बताऊँ 2021 में पंचायत चुनाव जब आया जी तो हम दोनों भाई फरार घोषित कर दिए पुलिस की नज़र में, जी और दोनों भाई घर पे मौजूद नहीं थे। जी। पंचायत चुनाव हमारी घर की बहुएं, हमारी पत्नी, हमारे छोटे भाई और हमारे क्षेत्र की पूरी जनता चुनाव लड़ी। आज भी हमारे घर में 7 पद है, ये भी एक प्रदेश का रिकॉर्ड है। प्रदेश का ना रिकॉर्ड होगा तो प्रतापगढ़ जिले में एक घर में 7 पद तो शायद किसी नेता के पास नहीं होगा। राजनीतिक रसूख आपका ऐसा है कि आपका एक ऑडियो आया था 2022 विधानसभा चुनाव में। बिल्कुल। सब कह रहे हैं कि उसने भी उदय सिंह को विधायक से मतलब हरवा दिया उस ऑडियो में। अब ये मेरे संज्ञान में तो नहीं है। ऑडियो तो आपने भेजा था। ऐसा मेरे संज्ञान में नहीं है। वो ऑडियो आपका नहीं था? नहीं हो सकता। अच्छा। मैं ऐसी कोई ऑडियो नहीं जारी किया था। ठीक है। अच्छा, ये अभी आप जब जेल से आ रहे थे तो ये भी सुनने में आया कि काफिलों का अंबार लगा दिया था आपके समर्थकों ने। अब ऐसा है कि मैं आगे आगे चल रहा था, अब पीछे कौन कौन मेरे लगा है ये मैं न गाड़ी गिन पाया न काफिला गिन पाया, अपने लोगों को भी नहीं देख पाया कौन कौन पीछे चल रहे हैं। हाँ, लेकिन यह है कि हमारे जितने भी शुभचिंतक थे वो हमारे साथ हमेशा, मेरी हर मुसीबत में वो मेरे साथ खड़े रहे। अच्छा, पिछले 7 सालों में आपको नहीं लगता कि आपकी जो राजनीतिक आपके जो रसूख थे वो कम हुए हैं, आपका दबदबा थोड़ा कम हुआ है, आपको लगता है? देखिए, मेरा परिवर्तन के मैं कभी दबदबे की राजनीति किया ही नहीं। मैं तो भाईचारे की राजनीति किया, पीड़ित शोषित समाज के साथ खड़ा रहा। मैं कभी दबंगई और दबदबे की राजनीति तो किया ही नहीं। आप दबदबे की बात कर रहे हैं और ढकवा बाजार शुरू होते ही एक बोर्ड पे यादवगढ़ लिखा हुआ मिलता है, अभी भी है हल्का फुल्का। और शायद यादवगढ़ मेरा लिखवाया है तो नहीं हुआ है। यहाँ पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, दबदबे की बात प्रशंसक समर्थक कुछ भी लिख सकते हैं। कोई भी लिख सकता है, कोई भी कुछ भी बोल सकता है। 7 साल का जो योगी सरकार का कार्यकाल रहा, कार्यशैली है, उसको कैसे देखते हैं आप? मुझे नहीं पसंद है, क्योंकि देश की भावना से कोई राजनीति नहीं की जानी चाहिए। हाँ, लेकिन है कि योगी जी संत महापुरुष हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनको तो जिस कुर्सी पर बैठे हैं उनको तो एक निगाह ही सबको देखना चाहिए। चलिए, योगी जी का कार्यकाल आपको पसंद है, ये मोदी सरकार कैसी लग रही है? मोदी जी की अभी नहीं पसंद है मुझे। तो 10 साल 5 किलो राशन दे करके जी जनता को गुलाम बनाना, ये मुझे नहीं पसंद है। जनता को खुद पे अपने पे आश्रित होना चाहिए। उनको चाहिए कि हम रोजगार व्यवस्था करें, कोई युवा जो है बेरोजगार न रहे, ये व्यवस्था। राशन देना कोई व्यवस्था हमारी समझ में नहीं है। राम मंदिर तो बनना चाहिए था, बना जब उसका नहीं वो बीजेपी की देन नहीं है, वो माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की देन है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राम मंदिर बना। वो तो अगर समाजवादी पार्टी सरकार होती, बहुजन समाज पार्टी की सरकार होती, आज भाजपा की सरकार है, कोई भी सरकार होती तो बनाती। लेकिन आपके जो प्रमुख हैं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी, वो प्राण प्रतिष्ठा में नहीं थे। जाएंगे, प्राण प्रतिष्ठा तो ये बीजेपी वालों के था ना। न्योता मिला था, जाना चाहिए तो निमंत्रण मिला था तो जाएंगे, जब उनका टाइम आएगा, जब भगवान उनको बुलाएंगे तो जाएंगे। भगवान कोई बीजेपी वालों के थोड़ी हैं अकेले, फिर भगवान तो सभी के हैं। संगम लाल गुप्ता, हाँ, फिर से बीजेपी से आए हुए हैं, टिकट मिला है लोकसभा चुनाव के लिए। बिल्कुल। तो उनका जो कार्यकाल रहा है 5 साल सांसद के रूप में, तो उसका जवाब तो जनता देगी उनको ना। अच्छा रहा होगा तो अच्छा देगी, बुरा रहा होगा तो बुरा परिणाम मिलेगा। अपने शहर की खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ बुक 24 को सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें।